गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। तो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था, तो एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। कोनिक सेक्शंस में हम लोग टॉपिक का नाम था हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के बारे में आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो हाइपरबोला क्या होता है? तो हाइपरबोला के बारे में बताया गया था कि जितने सारे प्लेन में जितने सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का फोकस से डिफरेंस को हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। जबकि इलिप्स में क्या कहते थे, उनके फोकस से पॉइंट का सम के बारे में बात किया जाता था। जैसे हम लोग इलिप्स में पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि इलिप्स कोई भी इलिप्स होता है, तो कोई भी इलिप्स होता है तो उस इलिप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि उसके इलिप्स में दो फोकस होते हैं, जिसको फोसाई के नाम से जाना जाता है। तो उसके दो फोकस होते हैं। तो इस फोकस से यहाँ की दूरी, कोई पी पॉइंट की दूरी, P1 पॉइंट की दूरी और यहाँ की दूरी, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। P1 इंटू F1 प्लस P1 इंटू F2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो जितने सारे डिस्टेंस होंगे ये कांस्टेंट होते हैं, जबकि इलिप्स में ये ऐसा होता है। अब पाराबोला में इसका डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो पाराबोला में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट यानी P1 इंटू F2 माइनस P1 इंटू F1, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की जब दूरी की बात करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, इस दोनों का डिफरेंस का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ इस पार्ट पे भी हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई भी पॉइंट, प्लेन का कोई भी पॉइंट्स से फोकस की दूरी, दोनों फोकस के बीच की दूरी का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हाइपरबोला की सिचुएशन। तो वही लिखा हुआ है कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, डिफरेंस विच डिस्टेंसेज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी दूरी 10 मीटर होगी, इसकी भी दूरी 10 मीटर होगी, यानी सारे डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम लोग पढ़े थे इलिप्स के बारे में, जान गए कि सम वहाँ पे कांस्टेंट हुआ करता था। इसके पहले की सिचुएशन हम लोग पढ़े थे कि सर ये हमारा वेरिएबल पॉइंट्स होता है, ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो थोड़ा तीनों को कंपेयर कर लेते हैं कि ना कॉनिक सेक्शंस में तीन चीज़ हम लोग पढ़े थे, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। पाराबोला में यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो रेशियो होता है वो 1 होता है या सेम होता है। उसको इसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। जबकि इलिप्स में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का जो रेशियो होता है 1 से कम होता है। तो 1 से कम होता है और उसी को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है और ई का वैल्यू 1 से लेस देन होता है। इलिप्स में ये 1 से कम होता है। जबकि हाइपरबोला में क्या होता है, तो हाइपरबोला में इसकी जो दूरी होती है, जो रेशियो होता है वो ई होता है और ई का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम, 1 से ज़्यादा होता है। तो पाराबोला में ई का वैल्यू 1 होता है, इलिप्स में ई का वैल्यू 1 से कम होता है और हाइपरबोला में ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो जैसे देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिससे आपको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हमको हाइपरबोला का इक्वेशंस निकालना है और आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया रहेगा, तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया रहेगा, फोकस दिया रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया रहेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस। अब बोलेगा पाराबोला का इक्वेशन निकालिए, तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है एस पी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू पी एम होता है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, एस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। अब हमको पहले एस पी और पी एम पता करना पड़ेगा। तो एस पी ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लागू होता है जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। अभी मैं बता भी देता हूँ एस पी कैसे पता करेंगे। तो एस पी x-1 का होल स्क्वायर और y-2 का होल स्क्वायर। ई का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो ई इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 3 क्या होता है, 2 होता है। अब बात करेंगे पी एम। तो पी एम क्या होता है, तो पी एम देखिए हम लोग पढ़े थे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उसके पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, वो क्या होता है कि लाइन का जो भी इक्वेशन होता है उसमें पॉइंट को हम लोग सेटिस्फाई करा दिया करते थे, तो ये हमारा पी एम निकल जाता था। तो पी एम डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको मोड में रखेंगे हमेशा। तो लाइन का इक्वेशंस लिख देंगे, पॉइंट जो भी रहेगा यहाँ पे x1 की जगह कुछ भी पॉइंट दे सकता है, पॉइंट जो भी रहेगा उसको बाद में सेटिस्फाई कराएंगे।
देखिए तो पहले क्या रूल क्या कहता है, एक्स के जो बगल में उसको लिख दो रूट के अंदर, वाई के बगल में जो भी रहेगा क्वेश्चंस में उसको लिख देते थे, और एक्स की जगह क्या लिखते थे, ये पॉइंट को लिखते थे। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे x1, एक्स की जगह क्या लिखेंगे x1, वाई की जगह क्या लिखेंगे y1। इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दिए, कोफिशिएंट को रूट के अंदर स्क्वायर कर दिए, ये होता है। हम लोग के क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है, अभी जस्ट जो हम लोग क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं उसमें दिया है x की जगह पे x दिया है, y की जगह पे y दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है a की जगह 1 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, b की जगह 1 दिया हुआ है, y दिया हुआ है और c की जगह 1 दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमारा a की जगह 1 दिया हुआ है, b की जगह 1 दिया हुआ है और c की जगह भी 1 दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा पीएम डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे, तो देखिए पीएम डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग a की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है। तो x की जगह x1 दिया हुआ है तो x1 को हटा के x लिख देंगे, y की जगह x की जगह हमारा x1 की जगह y1 की जगह y रख देंगे, y1 की जगह b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे और y1 की जगह y रखेंगे। अब प्लस c की जगह क्या दिया हुआ है, c की जगह हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 पुट कर देंगे, a की जगह 1 दिया हुआ है तो 1 पुट कर देंगे और 1। तो ये हमारा पीएम डिस्टेंस निकल चुका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल चुका है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2। तो हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा एस पी भी हम लोग निकल चुका है, ई भी निकल चुका है और पीएम डिस्टेंस हम अभी जस्ट पता किए थे x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2। अब इसको सारे को इसमें पुट कर लेंगे हम लोग। तो एस पी का जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो ये रूट हट जाता है, जब एस पी का स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो एस पी का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ई का वैल्यू की जगह, ई का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, पीएम। तो पीएम जो हमारा होगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे एक्स वाई में जो भी आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 9/4 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको और ये यहाँ 4 है, 4 2 जा 8, तो 8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16x, 8 से फिर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8y स्क्वायर, फिर 8 से 32 हो जाएगा, 8 माइनस 32y, फिर यहाँ पर 9 से गुना कर लेंगे तो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर फिर प्लस 9 18xy 18y और 18x। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो इधर बड़ा नंबर है इधर छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर को बड़ा नंबर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा 0, तो 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यानी कन्फ्यूजन न रहे तो इसके लिए हम लोग इसको कैंसिल करके यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं। 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर जाएगा तो बचेगा y स्क्वायर। अब बचा यहाँ पे xy वाला टर्म लिख लीजिए, तो यहाँ पे 18xy। अब देखिए -16 है और इधर 18 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -16 इधर आ जाएगा तो प्लस 16x हो जाएगा और ये प्लस 18 है, तो आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए -32 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस 32y, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 18y। अब हम लोग को कांस्टेंट टर्म बच गया, तो 840 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। 9 है तो इधर +9। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x² + y² प्लस 18xy, ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में 2 1 3 34 x प्लस ये हो जाएगा 50 y, ये हो जाएगा -31 = 0। तो ये हमारा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा से क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने बता दिया था, आप लोगों को समझाने के लिए यूज किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन क्या रहेगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग घर से करके लाना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो आपको फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।